राजलदेसर ओसवाल नागरिक परिषद दिल्ली द्वारा शानदार होली की बनोरी का आयोजन रखा गया। ऊंट, घोड़ी, रथ आदि पर सवार होकर प्रवासियों ने खूब उठाया आनंद। कच्ची घोड़ी का शानदार प्रदर्शन। राजलदेसर ओसवाल नागरिक परिषद दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी माली सिनी समाज भवन में 3 दिवसीय होली का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अंदर आज होली की बंदोरी निकाली गई, जिसमें प्रवासियों ने डीजे की धुन पर नाचते गाते हुए पूरे कस्बे में भ्रमण किया और ऊंट घोड़े पर सवार होकर खूब आनंद लिया। राजलदेसर ओसवाल नागरिक परिषद दिल्ली के संतोष कुंडलिया ने बताया कि हमारा उद्देश्य है कि हमारी मातृभूमि पर हमारे बच्चों को भी यहाँ आने का मौका मिले और साथ ही हमारी जो संस्कृति है राजलदेसर कस्बे की, उसे संस्कृति के बारे में भी हमारे बच्चों को संस्कार देना ही हमारा उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य है कि अति शीघ्र राजलदेसर के अंदर 100 कमरे का ओसवाल नागरिक परिषद का भवन भी बनाने पर विचार किया जा रहा है। अति शीघ्र ही इसकी रूपरेखा बनाई जा रही है। साथ ही राजलदेसर कस्बे के विकास के लिए हमेशा हम तैयार रहेंगे, क्योंकि यह हमारी मातृभूमि है। और इस अवसर पर विनोद घोड़ावत ने कहा कि होली का आनंद ही अलग होता है, लेकिन राजलदेसर अगर कोई होली पर नहीं आया तो होली का मजा भी अधूरा रह जाता है। हमें अगली होली पर 2027 में और भी ऐतिहासिक कार्यक्रम यहां पर आयोजित करने का विचार किया जा रहा है, जिसकी रूपरेखा कल बना ली जाएगी। मेरा नाम भावना है, मैं नोएडा से आई हूँ। और यहाँ पे बहुत अच्छा भरनोला का प्रोग्राम हो रहा है। राजस्थान में हमारे 1 मार्च से 3 मार्च तक प्रोग्राम चला है और यहाँ पे गिन्नड़ जंग का प्रोग्राम बहुत अच्छा मनाया जाता है। ये जो गिंदड़ कार्यक्रम होता है यहाँ पर, जो आपके द्वारा जो यहाँ पर कार्यक्रम किया जाता है, यहाँ पर जो माली सैनी समाज के अंदर रुके हो आप, तो कैसा महसूस कर रहे हो आप? यहाँ पे हमें बहुत मजा आ रहा है। नए नए कल्चर, नए नए प्रोग्राम्स और सब बहुत सारे लोगों से मिलना हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। में युवा साथी राकेश जी दुधेड़िया भी जो लगातार होली के पावन पर्व पर आते हैं पूरी फैमिली सहित। राकेश जी, आज बनोरी निकाली जा रही है, राजलदेसर कस्बे की जो गिंदड़ हो रही है, अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं, इस बार कैसा महसूस कर रहे हो आप? मैंने नोटिस किया कि इस बार प्रोग्राम कुछ ज़्यादा ही अच्छा हो रहा है। राजलदेसर का तो खैर नाम है ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के अंदर नाम है। और मारवाड़ी में बोलूँ मैं तो शानदार लगा डार्क है और दिल खुश हो जावा है। मैं ये बार पूरी फैमिली ले रहा हूँ और हमारे एक बेटी आगन भाई वह मिस कर रहा है। और मैं लोग राजलदेसर ओसवाल नागरिक परिषद दिल्ली हूँ, मैं लोग प्रोग्राम चालू करे हो और वो आज तक कंटिन्यू है, क्योंकि हमारा भाई जी हेमराज जी, LP भाई जी और विनोद और हमारा यार दोस्त है जगह सगला एकदम घुल मिल और सब मेहनत करे और साथ देवे, प्रोग्राम बढ़ते रहे। और ई बार कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद और भी मन सिटी को नाम याद को नहीं बढ़ू आया है और ये तो शानदार प्रोग्राम। तो ये बनोरी का मैंने क्या खासियत रही आपका? बनोरी में खासियत आ रही के इर मैंने मैं लोग सब पार्टिसिपेट कर सिया और एक जैसा ड्रेस दिल्ली की पहचान है कि सगला एक ही ड्रेस में हुए और ये बार कुछ ज़्यादा ही मजवासी। और मेरे ख्याल वो आधो गांव घूम सिया में के बाद लास्ट में भैरू जी मंदिर के पास में जाके बरनौली फिनिश कर सिया। रात में मैं एक हमारा पर्सनल गिंदड़ चालू कर सिया। मैं हर बार करा, ये बार भी कर रहा बहन बेटे की है कि बाजार में बहुत ज़्यादा क्राउड हुए तो बटे प्रोग्राम में जाग उन सके। तो मैं लोग कोशिश करी कि मैं हमारी खुद रही एक गिंदड़ 2 घंटा, ताकि हमारे बाजार की, हमारे गांव की गिंदड़ डिस्टर्ब नहीं हुए। और मैं पर्सनली हमारे बहन बेटा डांस करे, एंजॉय करे और माना भी आप फील आ जाए कि यार मैं भी राजलदेसर में जार गिंदड़ खेल रही हूँ और मतलब एक अलग ही माहौल बने। और एक सबसे बड़ी बात बोल दूँ कि राजलदेसर का मैंने आधी रात में भी बहन बेटियाँ घर आवे, अकेली आवे जावे, भाई साहब कोई हिम्मत को नहीं के कोई टोट मार सके, कोई छेड़े, कोई टच करे, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं। गजब प्रशासन और राजलदेसर प्रशासन और राजलदेसर का खास हमारा मित्र मदन दादीज को तो सहयोग जो है वो मंठा है, जितो है पत्रकारिता के अंदर मदन दादीज आज कोई नाम को मोहताज को नहीं, बहुत ही शानदार कार्य कर रहे हैं और गांव की एक एक खबरा माने मिला है और अनबिलीवेबल काम करे मदन दादीज
और वहाँ को मरुधर चैनल जो है तो मैं कंटिन्यू देखूँ, सब्सक्राइब कर लो हमारो, और बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आपको पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने नई घोषणा और की है राज्य लेसर के अंदर, शायद 1-2 दिनों के अंदर औपचारिकता पूरी होनी बाकी है। वो थोड़ा मैं सा- शुभकामनाएं दूँ राज्य लेसर कस्बे के लिए। 100 कमरों का एक रेस्ट हाउस बनेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एकदम एकदम। राज्य लेसर ओसवाल नागरिक परिषद द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ से बनोरी का आयोजन किया जा रहा है। जो राजलेसर कस्बे की जो परंपरा है, होली के 400 वर्ष पूर्ण होने पर यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। साथ ही प्रवासी गण खूब यहाँ पर एंजॉय करते हैं। वैसे ही हमारे राजलेसर कस्बे के नागरिक परिषद ओसवाल जो दिल्ली से यहाँ पर है, अभी जो बनोरी निकलेगी यहाँ पर राजलेसर लगातार आते हैं, क्यों आते हैं, तो इसके बारे में हमारी पूरी जानकारी देंगे मरुधर न्यूज़ चैनल को। सबसे पहले मैं भाई साहब से रूबरू करा रहा हूँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मैं संतोष कुंडलिया, हाँ, क्या कहना है भाई साहब? राजलेसर ओसवाल नागरिक परिषद का संयोजक हूँ मैं भी, और हमारी पूरी टीम इस प्रोग्राम होली को उत्सव को बहुत बढ़िया से मनाते हैं। पिछले 10-15 साल से राजलेसर आकर ये प्रोग्राम करते हैं। इस प्रोग्राम के लिए होली बरनोला, होली चंग पार्टी, होली का गिंदड़ और बड़े रूप में सामूहिक रूप से करते हैं। सुना है कि 2027 के अंदर एक कोई भव्य कार्यक्रम आपके द्वारा किया जा रहा है, क्या करना है इसका? आने वाले 2027 के लिए राजलेसर के ओसवाल समाज की बहन बेटियों को बुलाएं। इस पर कल 3 तारीख को दोपहर 4 बजे एक मीटिंग रखी गई है। उस पर चर्चा करके इस पर एक फाइनल किया जाएगा। और इस साथ में अभी हमारे पास एक ऐसी राजलेसर ओसवाल नागरिक परिषद को 3 बीघा जगह डोनेट करने का अनाउंस हुआ है। वो एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट कल मीटिंग में होगा, जो हमें 3 बीघा डोनेट करेंगे और स्थायी रूप से एक भवन बनाया जाएगा, जिसमें 100 कमरे की एक बड़ी रूप में धर्मशाला के रूप में बनाया जाए, बहुआयामी बहुउपयोगी हो। बहुत बहुत सुंदर है। एक प्रेरणादायक कार्य हुआ राजलेसर कस्बे के अंदर 100 कमरों का भवन बनेगा। बहुत ही आपको धन्यवाद देता हूँ राजलेसर ओसवाल नागरिक परिषद दिल्ली को। इस टीम के लिए हमारे विशेष कार्यकर्ता में एक्टिविटी में हेमराज जी कुंडलिया, लक्ष्मीपत जी बीड़िया, अमित जी सुराना, विनोद जी घोड़ावत और मैं संतोष कुंडलिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अमित सुराना, राजेंद्र निवासी और दिल्ली प्रवासी हूँ। मेरा पूरे राजेंद्र वासियों से समस्त सभी एक ही आह्वान है कि वो खुद तो आ रहे हैं, लेकिन अपने नेक्स्ट जनरेशन को, अपने बच्चों को और जो बढ़ रहे स्टूडेंट्स वगैरह जो है उनको भी यहाँ पे लेके आए, इस धरती से उनका जुड़ाव करें। इससे ज़्यादा से ज़्यादा उमंग बढ़ेगी और जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ी जो अपनी संस्कृति को भूलती जा रही है, वो यहाँ से जुड़ाव रहेगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। बस यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ओसवाल समाज हमसे जुड़े। ये प्रोग्राम कोई सिर्फ राजलेसर का नहीं है, पूरे भारतवर्ष के राजलेसर प्रवासी जितने भी तेरापति भाई हैं, सबसे अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें जुड़े, ताकि 2027 का प्रोग्राम बृहद रूप से मना सकें। घोड़ावत किसी नाम के मोहताज नहीं है। 1.5 महीने पहले इन्होंने तो घुघरू बंधा दिए सभी राजलेसर कस्बियों के। भाई साहब, प्रतिवर्ष बनोरी शानदार निकाली जाती है, क्या कहना है इसके बारे में? मेरा जो एक लक्ष्य था कि जो राजलेसर से ओसवाल समाज अभी बिखर गया है, उसको वापस समाज को वापस गांव से जोड़ना ही मेरा एक लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को लेकर मैं 15 साल पहले चला था इस परिषद को साथ लेकर के। उसमें बहुत कम लोग थे, आज भारतवर्ष के बहुत लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेरा एक ही लक्ष्य है कि जो बाहर प्रवासी राजलेसर उनको वापस गाँव से जुड़ाव कराए। बिल्कुल, राजलेसर कस्बे के अंदर माँ सरस्वती की पूरी कृपा है। यहाँ के जो प्रवासी गण है, बाहर के रहते हैं, चाहे कहीं रहते हो, विदेश रहते हो, वो होली के ऊपर तो निश्चित रूप से आते हैं। क्या ब्याह शादी के अंदर दीपावली पर नहीं आते? होली पर विशेष क्या करना आप विनोद जी? नहीं, होली पे आते हैं, पर हम चाहते हैं कि उनके वापस जो पुराने मकान हैं, घर खुले, वो रेगुलर टच में रहे गाँव के। अपने बच्चों को ले उनको बताइए ये हमारा गाँव है, ये हमारा घर है, ये हमारा कल्चर है। बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी सोच है। नेक्स्ट आने वाली पीढ़ी को भी आप प्रेरित कर रहे हो, कम से कम अपना कस्बा है राजलेसर पीढ़ी को लेते हुए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं आगे। आपको मरुधर न्यूज़ चैनल की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी थोड़ी देर के अंदर बनोरी निकलेगी, मैं उसका भी दृश्य आपको दिखाऊंगा। मदन दादिज के साथ शिव भगवान सोनी की रिपोर्ट।